हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका तरुण भैया टीसी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th एमपी बोर्ड के लिए मैथ्स दो कॉलम लेकर आया हूं। मैथ्स दो कॉलम ये क्वेश्चंस एग्जाम में 6 नंबर का बनता है, जो कि केवल और केवल फार्मूला बेस्ड रहता है। आपको अगर एनसीईआरटी के या एमपी बोर्ड की जो भी बुक आप प्रीफर कर रहे हैं उसके अगर सारे फॉर्मूले याद हैं तो मैं ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप मैथ्स द फॉलोइंग में 6 नंबर पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आएंगे। तो करना कैसे, क्या करना है हम देखते हैं मैथ्स द कॉलम में, है ना। क्वेश्चंस को देखना है, दिमाग लगाना है एंड आंसरिंग करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप लोगों को पता है, सर्कल का पार्ट, कोई भी सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल हमारे पास है, कोई भी सर्कल हमारे पास है, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। इसका ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। कितने क्वाड्रेंट में हो गए? 4 पार्ट में बढ़ गया। एक क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है, क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का पार्ट पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसका 4th पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा जो पहले वाले का जो ऑप्शन है, पहले वाले का ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा? डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट पहले वाले का। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर तुम लोगों को पता है कैसा होता है? इस तरह से होता है स्क्वायर, ठीक है। ये होती है साइड, साइड होती हैं, साइड ऑल इक्वल साइड्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो सेकंड वाले का ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सेकंड वाले का ऑप्शन हो गया हमारा सी। क्या हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, जब भी हम कोई चीज नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और है ना ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और ये जो भी एंगल बनते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में, ये हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन एक्यूट एंगल का ये है। इसका मतलब थर्ड वाले का ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ई रहेगा, ठीक है। 4th क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 1030 कोड 60। तो 1030 की वैल्यू आप लोगों को पता है। पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1030 अपॉन कोट 60, कोट 60 1030 अपॉन कोट 60। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और कोट 60 की वैल्यू जो होती है वो भी होती है 1/√3, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना बहुत जरूरी है, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने 1030 की वैल्यू लिखी 1/√3, कोट 60 की वैल्यू 1/√3। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1। तो इसका ऑप्शन तुम बी भी लगा सकते हो, एफ भी लगा सकते हो, है ना। तो अपन अभी बी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बी लगा रहे हैं। एक आइडेंटिटी याद रखना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक की सारी आइडेंटिटीज आपको वैसे तो याद करना है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 20 कर रहा है। थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 20 कर रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 कितना होता है? 1 होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं एफ, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। कोस थीटा बाय साइन थीटा आइडेंटिटी होती है भी, कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या बोलते हैं? इसको कोट थीटा बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? कोट थीटा। तो याद रखना, तो 6 का आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ए रहेगा। एक बार देख लो इसको। नेक्स्ट मैच द कॉलम फॉर 10th क्लास। मैच द कॉलम यहां पे भी वही देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं। तो जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो हमेशा कितना बनता है? एक्यूट एंगल बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा पहले वाले का,
क्या आएगा जी, क्या आएगा जी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोगों को याद रखना है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहां पे आंसर आएगा हमारा f। क्या आएगा हमारा आंसर? f। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम में आ रही है, √1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने अपन ने फॉर्मूला याद करा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आंसर बन क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड वाले का ऑप्शन क्या होगा? अगर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो हम उसको क्या लिखते हैं? साइन थीटा। तो देखो इसमें साइन थीटा कहाँ पे? ए वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन क्या आएगा हमारा? करेक्ट रहेगा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक की एक आइडेंटिटी और होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है। 1 को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर देखो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? ई ऑप्शन इज करेक्ट। ई ऑप्शन इज करेक्ट। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोण, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोण, तो कोण हमारा ऐसा होता है, कोण इस तरह से होता है। तो कोण का जो बेस है वो सर्कल है। क्या है? सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? कोण का जो बेस है वो सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। वही कोण का क्या रहेगा? बेस रहेगा, तो πr²। तो देखो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोण क्या रहेगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये रहा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, πr²। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये हमारा सर्कल होता है। सेमी सर्कल मतलब आधा पार्ट। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², उसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा? हाफ करेंगे तो 1/2 πr²। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार देख लो इसको। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। कहां पे आ रहा है? डी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी अगेन आइडेंटिटी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ये क्या आएगा इसका ऑप्शन? 1। मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। tan 90 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। क्या होती है? इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड, कभी कभी नॉट डिफाइंड भी लिखा होता है इसकी जगह। तो ये होगा हमारा f। द हाइट ऑफ द ट्री एंड इट्स शेडो आर इक्वल। ठीक है, सपोज कर लो एक ट्री है ये और ये उसकी शेडो है, ये उसकी शेडो है, आर इक्वल। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों अगर इक्वल हैं, अगर ये ट्री है, ट्री की हाइट और उसकी जो शेडो है ये अगर इक्वल है, ये भी एच है ये भी एच है सपोज कर लो, तो जो एंगल बनेगा, जो भी एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन ई इज करेक्ट। लेंथ ऑफ द सेक्टर ऑफ आर्क, ठीक है, तो लेंथ ऑफ सेक्टर ऑफ आर्क, तो ये हमारा सर्कल होता है, ये सर्कल होता है और ये वाला पार्ट जो है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। इतना जो पोर्शन हमारा जो दिख रहा है इसको सेक्टर बोलते हैं। तो उसने बोला लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या बनेगी हमारी? यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क। और ये एंगल जो बनता है एरिया ऑफ सेक्टर में वो थीटा बनता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क हम निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी? थीटा बाय
360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर का फाइंड करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, ए, इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, है ना। वॉल्यूम कितनी क्वांटिटी में उसमें, है ना, कोई उसकी कैपेसिटी अगर हमको बताना हो किसी भी सिलेंडर की, तो हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा ये, बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसको एक बार देख लो। नेक्स्ट, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का फॉर्मूला है ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये फॉर्मूला होता है एपी का। एपी में हमने देखा था, एपी ऐसी एक सीक्वेंस होती है जिसमें हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, जी, क्या रहेगा, जी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 2 tan थीटा कोट थीटा, तो ये 2 tan थीटा कोट थीटा, 2 tan थीटा कोट थीटा, और अभी मैंने बताया था tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये कोट थीटा से जब कोट थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2। तो इसका आंसर सेकंड वाले का 2, तो ये एफ वाला ऑप्शन इसका। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ, इसका आंसर क्या होगा, एफ। साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 प्लस कोस 0, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1। तो थर्ड वाले का ऑप्शन 1 कहां पे आ रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पे आएगा डी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो ई ऑप्शन इज करेक्ट, ई ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है, क्वांटिटी, कैपेसिटी क्या होती है उसकी, कोण की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये मेंस दो कॉलम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, और दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये भी अगर आप लोगों को याद है तो आप 6 नंबर पूरा का पूरा स्कोर करेंगे। ठीक है, अच्छे से करना है। थैंक यू, बाय बाय।